तो आज मैं आपको TRX के साथ दो एक्सरसाइजेस दिखाने वाला हूँ, जैसे कि स्कल क्रशर, बारबेल स्कल क्रशर आपको एक्सरसाइज पता है, और ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन जो केबल के साथ या डंबल के साथ करते हैं। तो TRX के साथ ये दोनों एक्सरसाइजेस कैसे परफॉर्म की जाती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कि आपको कोई भी एक पैर आगे रखना है, आगे पैर रखने के बाद आपको पोजीशन कुछ इस तरीके से लेनी है। हल्का सा इंक्लाइन बॉडी होनी चाहिए, आई लेवल पे आपको हैंडल्स रखने हैं। ये हो गया इंक्लाइन पोजीशन, स्कैपुला प्रोट्रैक्ट किया, स्टमक टाइट, कोर टाइट, इनहेल, गो डाउन, एक्सेल, 1 2। ठीक है, तो ये था बिगिनर के लिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कर पाओगे। जब आप पैर आगे रखते हो तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है बैलेंसिंग के लिए। अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आप आगे जो पैर रखा हुआ है उसको निकाल दो, तो ये थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ गई। ये भी बिगिनर में ही आएगा। आपको थोड़ा और इंटेंसिटी बढ़ाना है, मतलब मॉडरेट लेवल पे इंटेंसिटी रखना है, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। ये देखो, 1 चिन टक, 2। ये हो गया मॉडरेट लेवल पे। अगर आपको एडवांस में जाना है तो आप जितना पीछे जाओगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये एक्सरसाइज थी TRX स्कल क्रशर। बिगिनर से एडवांस तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, सिर्फ बॉडी पोजीशन को एडजस्टमेंट्स करके। अब मैं दिखा रहा हूं आपको TRX ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। तो सिंपली सेम पोजीशन में जाना है, बस इस एक्सरसाइज में आपको आपका हेड दोनों हाथों के बीच में रखना है। तो आपको हाथ थोड़े से और ऊपर लेने पड़ेंगे। बिगिनर के लिए आपको कोई भी एक पैर आगे रखना है ताकि बैलेंसिंग इजी हो। और यहां से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। स्कैपुलर प्रोट्रैक्ट, कोर टाइट, इनहेल एंड पुश करके आपको बॉडी को पीछे लेके आना है। ये हो गया 1 2। इंटेंसिटी बढ़ानी है, आप सेम लेग को पीछे ले लो जो आगे था। 1 2। इंटेंसिटी और बढ़ानी है तो आप और पीछे जाओगे। अब बारबेल में करने में और TRX में करने में फर्क क्या है? तो सबसे ज्यादा कोर एक्टिवेशन आपको TRX के साथ मिलेगा। कैसे? अब मैं सिंपली स्ट्रेट खड़ा हूं। मैं सिंपली स्ट्रेट कैसे खड़ा हूं? क्योंकि कंटिन्यूसली मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटी मुझे खींच के रख रही है, तब मैं जाके स्ट्रेट खड़े रह रहा हूं। तो ग्रेविटेशनल लाइन मेरे सेंटर से जा रही है, राइट। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ग्रेविटी की लाइन इंक्लाइन हो गई है, तो मेरा बैलेंस फॉरवर्ड जाएगा, राइट। तो बैलेंस फॉरवर्ड ना जाए और मैं गिरूं ना, इसके लिए मेरे कोर को ज़्यादा एक्टिवेट होना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि मैं बैलेंस बना के रखूं। और जब मैं TRX इस तरीके से पकड़ के खड़ा रहता हूं इंक्लाइन पोजीशन में, तो ग्रेविटी मुझे कंटिन्यूसली खींच रही है और मैं ग्रेविटी को रेजिस्ट कर रहा हूं। रेजिस्ट करते करते मैं ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूं। कोर तो एक्टिवेट हो ही जाएगा। जैसे ही आप ये पोजीशन ले लोगे, जैसे ही आप इंक्लाइन हो गए, आपका कोर एक्टिवेट हो गया, आपकी इच्छा हो या ना हो। अगर कोर काम नहीं कर रहा है तो आपका पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर किसी की बॉडी में कोर काम नहीं कर रहा है तो कुछ उसकी बॉडी की पोजीशन ऐसे हो जाएगी, वो आगे गिरना चालू हो जाएगा, बैक ओवर आर्च होनी चालू हो जाएगी और अब पोजीशन बहुत ही वियर्ड जैसी पोजीशन हो जाएगी। तो जैसे ही आप सिर्फ पोजीशन लोगे एक्सरसाइज की TRX के साथ, आपका कोर एंगेज हो ही गया, आपको उसमें कोई डाउट का सवाल ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है डंबल या केबल के साथ, या जब हम लोग बेंच के ऊपर बारबेल स्कल क्रशर करते हैं, उसमें जितना कोर एक्टिवेट होता है उससे कई ज़्यादा आपको कोर एंगेजमेंट TRX के साथ मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है TRX के साथ कोई भी एक्सरसाइज करने का, कि आपको कोर एंगेजमेंट ज़्यादा मिलती है। कोर के ऊपर एक डिटेल बट शॉर्ट एक वीडियो बना रहा हूँ जो अगले कुछ दिनों में मैं उसको पोस्ट करूँगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, इस प्रोफाइल को फॉलो करना है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में बताओ अगर आप पर्टिकुलरली कोई एक्सरसाइज के बारे में जानना चाहते हो कि वो TRX के साथ किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग, तो मैं फ्यूचर में उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और DM में बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज है तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू।